हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और अगर ये क्वेश्चन आप बिना देखे कर सकते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक आपने जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ी है, चाहे वो ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट हो यानी कि तिर्यक रेखा का कंसेप्ट हो, या फिर सर्वांग त्रिभुज का कंसेप्ट हो, या फिर समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट हो, ये सब आपके इस एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। और अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को करने से पहले जो मैंने बेसिक पार्ट वाली वीडियो बताई है, पहले आप वो देखो, उससे कंसेप्ट बिल्ड करो और कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद इस क्वेश्चन पे आओ। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। समझ में नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे, जैसे कि हर एक बच्चा करता है, आप इसको रटने की ट्राई करोगे। और जब आपने रटने की ट्राई करी तभी समझ लो कि आपका जो डाउनफॉल है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आप एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आया, रट के चले गए, तो इसको रटने के चक्कर में जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो आप भूल जाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो नहीं आएंगे जो आप रट के जाओगे। आई बात समझ में? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको समझ के भी जाना पड़ेगा, उनमें फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो पहले आप कंसेप्ट्स के वीडियो अच्छे से बिल्ड करो, कंसेप्ट्स के वीडियो देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन पर जंप करना। तो देखिए ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? डायग्राम में दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझना। अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो आप मेरे से फिर से फोटो खींच के या फिर मेरे को हाईलाइट करके वो चीज़ बता सकते हो कि सर मेरे को इस स्टेप में डाउट है, आप मेरे को फिर से समझाइए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इन दिनों में बच्चे डाउट पूछते ही नहीं है, पता नहीं वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो बच्चों देखिए, टीचर्स बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालिए अपने बिजी शेड्यूल में से और थोड़ी पढ़ाई करिए। आप पढ़ाई करेंगे तो जब भी स्कूल्स खुलेंगे उसमें आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी जो है वो कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब कि समकोण त्रिभुज है। ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज, इसको छुपा दो। ए बी सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है? इस लाइन को कंसिडर मत करो। एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। एम ये रहा, ये ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। मतलब ये दोनों भुजाएं आपकी क्या होगी? बराबर। कौन सी? ए एम और बी एम, क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? ए बी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डी एम इक्वल टू सी एम है, मतलब डी एम और सी एम ये दोनों भी इक्वल है। तो ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल, मतलब m जो है वो AB का भी मिड पॉइंट है और m जो है वो CD का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि DM इक्वल टू CM आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है। आई बात समझ में? तो मैंने लिख दिया m ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD, m CD का भी मध्य बिंदु होगा। अब शो दैट, दर्शाइए कि फर्स्ट है AMC सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स DMB। AMC को किसके सर्वांग सम करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है DMB के। देखो कैसे करेंगे। AMC कौन सा ट्राइंगल है? AMC यानी कि ये वाला ट्राइंगल और DMB यानी कि ये वाला ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बच्चों कितनी बातें इक्वल करनी पड़ती है? 3 बातें इक्वल करनी पड़ती है। अब 3 में एक भुजा होना जरूरी है, यानी एक बात का साइड होना नेसेसरी है। देखते हैं क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले देखिए AM किसके इक्वल है? DM के इक्वल है, क्योंकि M आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका? AB का। इसी टाइप से CM किसके इक्वल है? DM के इक्वल है, क्योंकि M जो है वो CD का भी मिड पॉइंट है और CM इक्वल टू DM ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दो तो साइड इक्वल आ गई। अब तीसरा क्या इक्वल करना है? एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल, क्योंकि ये कैसा है? देखो x बन रहा है, तो x जब बनता है तब वो एंगल्स कौन सा होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल AMC इक्वल होगा किसके? एंगल DMB के। 3 बातें मिल गई। कौन सा रूल लग गया? SAS मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। आई बात समझ में? तो देखिए यही मैंने यहाँ लिखा है, AM इक्वल्स टू BM। क्वेश्चन डायग्राम देखते जाओ और समझते जाओ। AM इक्वल्स टू BM, CM इक्वल्स टू DM और AMC इक्वल्स टू DMB। AMC इक्वल्स टू DMB। आया समझ में? M इन दोनों का रीजन क्या है? क्योंकि M मिड पॉइंट है और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो SAS नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे? सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। हेंस प्रूव इति सिद्धम। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया।
अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल DBC इज राइट एंगल, मतलब ये आपको प्रूव करना है, दर्शाना है। DBC कौन सा एंगल है, देखिए DBC मतलब ये पूरा कोण, ये आपको प्रूव करना है कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, आप एक चीज बताइए मेरे को, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांगसम है, ये वाला और ये वाला, मतलब इनके जो संगत भाग होंगे यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सर्वांगसम है। कौन सा क्या लिखते हैं उसको, बाय सिपिसिटी। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल होगा आपके कॉन्ग्रुएंट। आई बात समझ में। तो देखिए इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। इस ट्रायंगल को आप ऐसे घुमा दो, जैसे देखो इसको ऐसे घुमाया तो ये वाला एंगल इस साइड में आएगा, इसको भी इस ऐसे घुमाएंगे ये ऐसे, तो ये वाला ट्रायंगल इस साइड आएगा। मतलब ये दोनों कैसा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण है। तो ये दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही मैंने यहाँ लिखा है, चूंकि AMC सर्वांगसम है किसके, DMB के। AMC जो है कॉन्ग्रुएंट है DMB के, जो कि हमने अभी अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था यहाँ पे। इसलिए बाय सिपिसिटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए BAC बराबर ABD, ये वाला कोण, इसका नाम क्या लिखा देखो, BAC ये वाला कोण इक्वल्स टू ABD। ABD कौन सा कोण है, ABD मतलब कि ये वाला कोण। आई बात समझ में, जहाँ पे मैंने दो लाइन बनाई है। अब ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए ट्रायंगल ABC में, ABC इसको हटा दो आप, किसको, कौन सा ट्रायंगल को देखना है, ABC। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। आपको पता है ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तीनों का नाम लिखिए और इक्वल में 180 रखिए। देखिए सबसे पहले ABC मतलब ये वाला एंगल ले लिया, प्लस BCA मतलब ये वाला एंगल भी ले लिया, प्लस BAC मतलब ये वाला एंगल भी ले लिया। तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180। रीजन क्या है, ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ABC की वैल्यू हमें नहीं पता, BCA इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोला था ना एट C राइट एंगल है, तो क्वेश्चन में ये 90 डिग्री है, ये 90 रख दिया। प्लस BAC ये भी हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रखा, इक्वल्स टू 180। अब ये 90 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ABC एज इट इज। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, एक से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BAC जो है वो किसके इक्वल है, ABD के इक्वल है। तो BAC की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ABD। आई बात समझ में। और इधर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। अब ये दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बना रहे, देखिए ध्यान से नाम पढ़ना, ABC और ABD। ABC मतलब कि ये वाला एंगल, और ABD मतलब कि ये दो लाइन वाला एंगल। तो ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, DBC जो कि कितना आ गया आपके 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल DBC है वो क्या है, राइट एंगल है यानी कि समकोण है, और वो हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव इति सिद्धम। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या है, सर्वांगसम सिद्ध करना है दो त्रिभुजों को। कौन कौन से, DBC मतलब ये इधर वाला त्रिभुज, और ACB मतलब ये इधर वाला त्रिभुज। अब एक बात और बच्चों, ये वाला जो एंगल है ये आपके 90 आया है ना, मतलब DBC भी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, त्रिभुज DBC एवं ACB में मैंने आपको बताया था, जब आपको डायग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी लगे तब इनको क्या करो, ऐसे सिंपल बना दो। जैसे ये DBC तो इस टाइप से बना हुआ है DBC, और ACB ऐसे बना हुआ है ACB। मैंने इनको अलग अलग बना दिया। अब आप देखिए तीन बातें देखनी है। पहली बात, एंगल B और एंगल C ये दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री के। इसके लिए तो देखो ये वाला 90 है B वाला, और इस वाले ट्रायंगल के लिए ये C वाला, दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री। दूसरी चीज़, AC किसके इक्वल होगा, DB के। AC मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, DB के। क्यों होगी इक्वल बच्चों,
रीजन बताइए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांगसम है। तो बाय सीपीसीटी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो AC किसके इक्वल होगा, DB के। वही मैंने यहाँ लिखा है, AC इक्वल होगा DB के। ये देखिए AC इक्वल्स टू DB, चूंकि AMC सर्वांगसम है DMB के बाय सीपीसीटी। तीसरा, BC इसमें भी है, BC इसमें भी है, मतलब BC वाली साइड क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए कौन सा रूल लगा, SAS यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम। तो SAS नियम से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सर्वांगसम होंगे। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। फोर्थ पार्ट और है, वो भी देखिए, लास्ट पार्ट है फोर्थ। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM जो है वो AB का आधा है। CM कहाँ पे है, ये रहा CM, ये किसका आधा है, AB का आधा है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए बहुत इजी है, सीधी सी बात है। DBC और ACB ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। मतलब अगर मैं लिखूँ बाय सीपीसीटी, AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। तो AB के संगत भुजा कौन सी है, DC या फिर CD। तो AB किसके इक्वल होगा, CD। और वही मैंने यहाँ लिखा है, चूंकि DBC सिंस DBC कॉन्ग्रुएंट ACB सर्वांगसम ACB, इसलिए देयरफॉर बाय सीपीसीटी AB किसके इक्वल होगा, CD के। AB को तो AB रखो। अब देखो CD किससे मिलके बन रहा है, CD जो है वो मिलके बन रहा है CM और DM से। तो CD की जगह हम क्या लिख देंगे, CM प्लस DM। आई बात समझ में, CM प्लस DM, तब पूरा क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। तो CD की जगह मैंने लिखा CM प्लस DM। अब क्वेश्चन में आपको पहले दिया हुआ था कि DM और CM तो इक्वल है, दिया हुआ था, तो CM को तो CM ही रखा, DM की जगह मैंने क्या लिख दिया, CM, क्योंकि आपको CM प्रूव करना है ना। एक तरफ तो AB है, तो एक तरफ तो AB को ऐसे ही रखा, दूसरी तरफ मुझे क्या लेके आना है, CM लेके आना है। तो CM को CM ही रखूंगा और DM की जगह क्या लिख दिया, CM, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया था। तो CM और CM कितना हो जाएगा, 2CM। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो AB के डिवाइड में। तो इससे आपका प्रूव हो जाएगा CM इक्वल्स टू 1/2 AB। आया समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये मिनिमम कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। और पर्सनली ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल भी लग रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगती है, सीपीसीटी लगता है, मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगता है, ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के नियम लग रहे हैं, सर्वांग के नियम लग रहे हैं, SAS। तो इस क्वेश्चन को आप अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो फिर से देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो जिस भी स्टेप में डाउट हो या फिर पूरे ही क्वेश्चन में डाउट हो तो आप में से फ़ोन करके या फिर वीडियो कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।